गुड इवनिंग बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग को देखेंगे लॉग एक्सरसाइज चल रहा था, उसी में से कुछ प्रॉब्लम करवाना था जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं इस लेक्चर में, और हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि आईटीआई पॉलिटेक्निक में बेसिकली पॉलिटेक्निक में किस टाइप का सवाल पूछता है, और जो हम प्रॉब्लम यहाँ करवाएंगे आई थिंक कि उससे बाहर से सवाल नहीं आएगा, और मिस क्वेश्चन आएगा भी तो उसी कंसेप्ट पर मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। और इस बार थोड़ा वीडियो लेट से डालने के लिए बच्चों आई एम सॉरी इसके लिए, ठीक है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन है, पहला में है और देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। पहला बच्चे लॉग x बेस 3 इक्वल टू में -2, ठीक है बाबू। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा बाबू एक कॉन्सेप्ट हम दिए थे, log n बेस a इक्वल टू में x। यदि आप log हटाओगे बाबू तो a पर पावर x हो जाएगा और इक्वल टू में आर्गुमेंट होता है, ठीक है बाबू। यानी a पर पावर x इक्वल टू ठीक ना। इसी तरह बच्चे अगर हम log हटाएंगे तो 3 पर पावर -2 हो जाएगा, देन यहाँ कर देते हैं 3 पर पावर -2 इक्वल टू में x हो जाएगा। फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 9 होगा बाबू, क्योंकि पावर हटाओ बच्चे तो बच्चे में आएगा ना, या इसको लिख सकते हो 1/9। चलो x का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलो देखो दिया है log x² -4 बेस में 2 है और इक्वल टू में 5 है। बच्चे यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। जब log हटाएंगे तो बेस पर पावर 5 हो जाएगा और बराबर में बचेगा बाबू आर्गुमेंट बचेगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ ना x² -4 ये आर्गुमेंट हो गया, जिस तरह से यहाँ n है बाबू उसी तरह से ये आर्गुमेंट हो जाएगा, और इक्वल टू देखो a टू पावर x देन टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देन हो जाएगा बाबू यहाँ पर x² -4 इक्वल टू में 32 हो जाएगा। मीन्स x² इसको लेके जाओ इधर तो 36 हो जाएगा। देन x इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा बाबू √36 देन प्लस माइनस 6। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल कर आ गया बाबू, x बराबर प्लस माइनस 6 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। थर्ड नंबर दिया हुआ है बाबू, देखो यहाँ पर log x प्लस 1 है, log x प्लस 1 बेस में √2 दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया है बच्चे 2 दिया हुआ है। बाबू सेम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, या ठीक ना बाबू। log हटेगा तो बेस पर पावर यहाँ जो होगा बाबू वैल्यू हो जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 इक्वल टू में √2 पर पावर में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाबू x प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर से रूट हट जाएगा बच्चे, बचेगा 2, देन x इक्वल टू क्या होगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक ना। हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हो गया, इसके बाद बीच बीच में साइंस भी डालेंगे, इस पर कुछ लेट हो गया ज्यादा, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इंसान बिजी हो जाता है बाबू, और आप बने रहिए, फॉलो कीजिए हमको, आपका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि साइंस भी कंसेप्ट बताएंगे, और मैथ में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारा क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन आता है सारा चीज हम प्रेफर करवाएगा हम लोग को। चलो देखो फोर्थ नंबर दिया है बच्चे log 125 बेस में 25 माइनस में दिया है बच्चे log बेस 4 log 4 बेस 8 का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाबू
एक काम करो ना, हम जानते हैं ना, अगर आर्गुमेंट और बेस बराबर होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर 8 है तो 2 टू द पावर 3 कर देते हैं और यहाँ 2 टू द पावर 2 कर देते हैं, तो दोनों आर्गुमेंट और बेस तो बराबर ही हो जाएगा ना, और उसका वैल्यू 1 कर देंगे। जैसे यहाँ देखो, इसको 5 पर पावर 3 कर देते हैं और नीचे बेस जो है ना बाबू, इसको ना 5 पर पावर 2 कर देते हैं, माइनस में लॉग, देखो बाबू 2 पर पावर 2 कर देंगे और 2 पर पावर ना 3 कर देंगे बेस को। और आपको तो बताया है ना बाबू, अगर आर्गुमेंट पर पावर कोई रहेगा बाबू तो आप बाहर इसको निकालोगे तो मल्टीपल हो जाता है। और उसमें कुछ इस तरह से log n पर पावर k बेस a है, जब k हम बाहर निकालेंगे तो ये पूरा टर्म log वाला है ना बाबू, इसी से ये मल्टीपल हो जाता है। और यदि बेस पर पावर होगा बाबू और उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, डिवाइड कर देता है। और उसमें ये पूरा टर्म से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ देखो आर्गुमेंट पर पावर 3 है तो 3 तो मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन 2 है जो बाबू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। और लॉग में बच गया बाबू 5 और बेस है 5 हो गया, माइनस में 2 बाहर हो गया और 3 को बाहर भेजेंगे तो यार डिवाइड करेगा, और लॉग होगा बाबू 2 बेस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 और बेस 2 हो जाएगा। बच्चे लॉग ई वाला वैल्यू जो होगा बिल्कुल देखो इस तरह से है ना बाबू, आर्गुमेंट और बेस इक्वल है, देन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बाबू 3/2 माइनस में 2/3, यही ना बचेगा बाबू, इसका भी तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 6 हो गया बाबू, ठीक है, और यहाँ 9 हो गया और ये 4 हो गया, देन 5/6 कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। आज इससे प्रॉब्लम लॉग वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, आसान है, बस फॉर्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखते हैं 4 था 5 देखते हैं। दिया है बच्चे log x बेस 4 है बाबू, प्लस में है बाबू log x बेस 2 इक्वल टू में 6 दिया हुआ है। अरे उस समय log कॉमन खींचा जा सकता है ना, क्या खींच सकते हो, बिल्कुल नहीं। कब खींचाता है, जब बेस बराबर हो। अरे सुने, तो यहाँ जो है बाबू बेस तो बराबर है नहीं, log कॉमन उसी कंडीशन खींचते हैं जब बेस उसका बराबर हो, आर्गुमेंट चाहे जो भी हो। अरे उसमें तो यहाँ देखो बेस यहाँ 4 है और यहाँ बेस 2 है, तो बेस इसको ना एक काम कर देना, बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो log x इसको ना 2 पर पावर 2 कर दिए, है ना बाबू, प्लस में log x 2 हो गया इक्वल टू 6 हो गया बाबू। ये लगता है ये वाला क्वेश्चन करवाए थे क्या, चलो पावर भेज देते हैं, 1/2 हो जाएगा, log x बेस 2 हो गया, देखो ये बटा कर दिया ना यहाँ पर, प्लस में log x बेस 2 6 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करोगे तो 2 सॉरी यहाँ बटा 1 है ना, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर बनाए बाबू 2/2 इक्वल टू में 6 हो गया। आज बहुत समय, चलो देखते हैं बाबू, अब ना इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 3 log x बेस 2 6 दूनी 12 हो गया बच्चे। चलो 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया, बचा क्या चीज, log बेस 2 इक्वल टू में बच गया बाबू 4 बचा। अब log हटा दो, बाकी तो कहानी पता चल रहा है आप लोग को, यानी x 2 पर पावर 4 हो जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जरा वीडियो पॉज करके बार बार देख लेना, प्रैक्टिस करना जरा क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू,
ठीक ना। इसी बेस पर क्वेश्चन पूछेगा आपको, इससे हाई लेवल पूछे नहीं, हाई लेवल पूछे तो फिर सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है और ये सब हायर क्लास में सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, चलो 6 नंबर देखते हैं। चलिए बच्चे 6 नंबर देखो, दिया है बाबू प्यारे बच्चों log x बेस 10 दिया हुआ बाबू, प्लस में log 5 बेस 10 इक्वल टू में 2 दिया है। आगे कहानी आपको समझ में आ गया कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है लॉग में बेस में, तो कॉमन खींचा जा सकता है ना बाबू। बेस बराबर हो कॉमन खींच सकते बाबू। लॉग 10 बेस 10 है, कॉमन ले लिए। जब लॉग बेस जो होगा लॉग का बराबर होगा उसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब कॉमन लेने पर देखो बच्चे ये अलग टर्म से ये अलग टर्म से दोनों के बीच में रिलेशन देखो प्लस है ना बाबू। और जब प्लस रहता है तो आर्गुमेंट कौन सा फॉर्म में रहता है बताए है ना, उसका फॉर्म रहता है बच्चे मल्टीपल रहता है। देन x इंटू 5 इक्वल टू में 2 हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब लॉग हटाएंगे तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। देन 5x इक्वल टू 10 टू पावर 2 हो गया, मीन्स 5x इक्वल टू 100 हो गया, मीन्स x बराबर कितना हो गया बाबू, चलो 20 हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, और 5 6 तक वहां पर था, फिर से यहाँ 1 से ही नंबरिंग करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आई थिंक आपको, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप लोग बना ही लोगे। फिर भी देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बेस हो गया 2 हो गया इक्वल टू में 2, ठीक है बाबू। अब बच्चे लॉग हटाओगे 2 पर पावर 2 हो जाएगा, किसके बराबर होगा बाबू, आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा बच्चे। x प्लस 45 इक्वल टू में 2 पर पावर, सॉरी 2 नहीं है बाबू 10 है यहाँ पर, सॉरी 10 है बाबू, तो यहाँ 10 पर पावर 2 हो जाएगा। x स्क्वायर 6x प्लस 45 माइनस में 100 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। x स्क्वायर 6x और ये माइनस में है बाबू 100 से 45 यानी 55 बचेगा, इक्वल टू में 0 हो गया। चलो देखो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11 5 55 ना बाबू, माइनस में 35 इक्वल टू 0। चलो देखो तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 11 प्लस में 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। फाइनली ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, फाइनली अब तो पता चल ही रहा है कौन सा वैल्यू आएगा, एक 11 आएगा और एक माइनस है 5 ऐसा निकल कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फॉर्मूला जरा बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, बहुत लंबा एक्सरसाइज पड़ता है बच्चे, सॉरी बहुत लंबा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बहुत ढेर सारा चीज पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, चलो देखते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते जाना, इस सारा क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, जब जरूरत पड़ेगा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। x प्लस 4 आर्गुमेंट पर बेस आर्गुमेंट पर पावर है इक्वल टू में यहाँ दिया बाबू log 5 1 2 बेस, ठीक ना। तो एक काम कर देना, यहाँ ना इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। आर्गुमेंट पर पावर है, बाहर निकलेगा, इसी टर्म से क्या करेगा बच्चे, मल्टीपल होगा ना बाबू, x प्लस 4, चलो बाहर निकाल दिए। लॉग क्या बचेगा, 2 बेस a बचेगा, 2 बेस a बाबू। इसको ना देखो 2 बेस a, 2 यहाँ 2 के फॉर्म में लगते हैं, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी समान है, इसका a है इसका भी a है, यहाँ आर्गुमेंट में 2 है
तब कोशिश करते हैं कि 512 जो है ना बाबू, उसका भी आर्गुमेंट 2 आ जाए। तो यहाँ कर सकते हैं 2 पर पावर 9 कर सकते हैं, होगा ना बाबू। चलो देखते हैं, x प्लस 4 इंटू में log 2 बेस ए इक्वल टू 9 बाहर आ जाएगा, बचेगा बाबू log 2 बेस ए। चलो ये तो कैंसिल ना, बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू में 9, देन x पर इसको भेज दो तो इधर आ गया बाबू 4 निकल कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं इसको। और माइक नहीं है इसलिए साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। माइक आ रहा है, ऑनलाइन हम कर दिए हैं, माइक आ ही रहा है, बस एक सप्ताह में ओरिजिनल 1 वीक में आ जाएगा, या फिर साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो जाता। चल देखते हैं थर्ड नंबर में है बच्चे log x minus 2 बेस 3 इक्वल टू में log 81 है बाबू। आई थिंक यहाँ बेस 3 होना चाहिए, सॉरी आर्गुमेंट में है, बेस तो है ही नहीं लगता है, ये आर्गुमेंट पर पावर है, आर्गुमेंट पर पावर है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है बाबू, बेस नहीं दे रखा है, आर्गुमेंट पर दे रखा है, तो बेस कुछ भी ले सकते हैं। नहीं दिया है तो मान लो एक काम करना, ए मान लो ना, नहीं दिया है तो ए ना मानो, एक काम करना बहुत 10 कर दो, क्योंकि 10 तो रहता है यहाँ पर, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, x माइनस 2 इंटू में लॉग होगा बाबू 3 बेस में 10 हो गया, और यहाँ बाबू log 3 पर पावर 4 हो जाएगा, और बेस में 10 हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू में log 3 बेस 10 इक्वल टू में, और 4 बाहर आ जाएगा ना, log 3 बेस है, देख लो आप आर्गुमेंट पर पावर है, बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो गया नहीं बोली। चल देखो बाबू बचा क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 4 बचा, देन x इक्वल टू 6 हो गया, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, करते हैं। चलिए हाँ, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर देख लो, दिया बाबू log x बेस 8 है, प्लस में log x बेस 4 है, log x बेस 2 है इक्वल टू में 11, ठीक है बाबू। क्या देखो, ठीक ना, सबका बेस बराबर कर देते हैं, ठीक ना, क्या काम करते हैं यहाँ पर कॉमन, देखो बाबू अगर log कॉमन उसी केस में आप ले सकते हो जब उसका बेस बराबर होगा, और यहाँ देखो बेस तो बराबर है नहीं, तो बराबर कर लो, x हो गया 2 पर पावर 3 कर सकते हो, 2 पर पावर 3 प्लस log x 2 पर पावर 2 हो सकता है, अरे वो तो बेस बराबर हो रहा है, क्योंकि देखो बेस यहाँ 2 है, यहाँ बेस 2 होगा, log x यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, 11 हो गया। यहाँ से ना 3 बाहर निकलेगा तो 1/3 होगा ना बाबू, log x बेस 2 हो गया, प्लस 2 बाहर निकल गया तो 1/2 log x बेस 2 हो गया, प्लस में log x बेस 2 इक्वल टू 11, इसका बटा कुछ नहीं तो कर लो, अरे उस में चलो देख लो, एलसीएम अगर हम लेंगे इसका 6 हो जाएगा, और देखो तो
यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 2 log x बेस 2 होगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 बटा को जो बना रहे हैं बाबू, इसको बताने की जरूरत है नहीं तुम लोग को, 6 log x बेस 2 इक्वल टू में 11 हो जाएगा। देख लो 6 3 9 2 11, यानी 11 log x बेस 2 बटे में 6 इक्वल टू कितना हो गया बाबू 11 हो गया। और उस समय 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली देखो बचा कितना log x बेस 2 6 इक्वल टू 1 बचा है। 6 चल जाएगा ना, वो क्रॉस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट 6 कर देते हैं, ठीक ना। अब बच्चे अगर हम log हटाएंगे बाबू तो 2 टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन फाइनली कितना हो जाएगा बाबू x इक्वल टू 2 पावर 6 हो जाएगा, और कितना होगा वो 64 होगा, नहीं आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 5 नंबर दिया है बच्चे, देखो तो log x माइनस में 5 log 3 इक्वल टू में -2 है बाबू। बेस इसका भी नहीं दिया हुआ है, तो बेस तो अगर नहीं दिया है तो शुरू में ही बताए हैं कि log का बेस नहीं होगा तो उसका 10 मान लेना है, या 10 छुपा हुआ है। चलो मान लो इसका 10 हो गया। हाँ log x माइनस 5 log 3। चलो देखते बाबू, यहाँ पर ना 2 हो गया, एक सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलो ठीक है बाबू, क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ x वेरिएबल तो नहीं ना है, चलो ठीक है। चलो देखते बच्चे, log x बेस 10 माइनस में 5 log 3 बेस 10, यहाँ -2 है ना बाबू, इसको भी log के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो log के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको लिख सकते हैं log बेस तो 10 सबका है, तो बेस 10 कर देते हैं, आर्गुमेंट में भी 10 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको आप लिख सकते हो ना इस तरह से, जैसे 2 है 2 इंटू log बेस 10 log 10 बेस 10 कर सकते हो ना, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट अगर बराबर आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 2 ही आएगा। तो हम इसको ना log के टर्म में लिखना चाहते हैं, मीन्स इसको माइनस log कर देते बच्चे आर्गुमेंट 10 पर पावर 2 और बेस में 10 कर सकते इस तरह से। इसको भेज देते इधर, इसको हम कर देते हैं log x बेस 10 इक्वल टू, इसको भेज देते हैं तो 5 log 3 बेस 10 माइनस है ना, प्लस हो जाएगा log, देखिए यहाँ पर ठीक है ना। चलो देखो तो बाबू, इसको ना इसको भेज देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा बाबू log 5 सॉरी देखो 3 पर पावर हो जाएगा बाबू 5 होगा, बेस में 10 हो जाएगा, माइनस बच्चे इसको ना जरा ऐसा लिख देते हैं क्या है ना बाबू। अब इसको ना 3 को 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 4 81
3 8 देगा 24, ठीक। इसको 5 बार मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 24 243 बेस में 10 और माइनस में लॉग 100 बेस 10। अब यहाँ देखो बाबू लॉग बेस 10, यहाँ भी लॉग बेस 10 है, तो लॉग बेस 10 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लॉग बेस 10 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों के बीच में रिलेशन माइनस है, तो माइनस रहता है तो आर्गुमेंट डिवाइड में हो जाता है, बताए हैं। और यदि प्लस रहता बाबू यहाँ पर तो आर्गुमेंट मल्टीपल में होता, ठीक है। मीन्स यहाँ हम लोग लिखेंगे बाबू 243 बटे में 100, ये किसका वैल्यू निकल रहा है बच्चे, लॉग x बेस 10 का। और समय तो अब देखो बच्चे यहाँ देखो लॉग बेस, यहाँ देखो लॉग बेस 10 और लॉग बेस 10 ये तो इक्वल हो गया बाबू। जब ये इक्वल हो गया बच्चे तो आर्गुमेंट भी बराबर हो जाएगा। अब उस समय देन x बराबर 243 बटे में 100 और इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2.43 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल जाएगा बाबू 2.43 निकल जाएगा, है ना। ये निकल गया बाबू x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो गया यहाँ पर देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहना घर पर और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्त यार के पास भी भेजिए जो प्रिपेयर करना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है पॉलिटेक्निक का, आईटीआई का भी सेम सिलेबस रहता है। आईटीआई में एक्स्ट्रा जो है जीके और जीएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, वो जीके और बायो पढ़ना पड़ता है तो पढ़ाएंगे नहीं, वो इनका अपना तैयारी कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो याद दिया बच्चे लॉग ए बेस बी इनटू में लॉग बी बेस सी इनटू में लॉग सी बेस ए का वैल्यू क्या होगा। तो जनरली अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना उसका वैल्यू 1 होता है, जनरली केस में ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हम कि आप श्योर होकर बस 1 ही कर दो, टिक आउट कर दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आना चाहिए बनाने। चलो देखो एक काम करें ना, बेस इक्वल कर देते हैं, ठीक है। देखो ए है यहाँ पर ए है, देखो यहाँ आर्गुमेंट है, यहाँ बेस में है, ठीक है। यहाँ बेस बी है, यहाँ आर्गुमेंट है, सी बेस में है, ये आर्गुमेंट में है, तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा सबका सब टर्म। चलो देखते हैं हम, तो इसको ना बेस अगर इक्वल करेंगे, चलो 10 करते हैं, तो ये जो बेस यहाँ पर है ना बाबू ये भी आर्गुमेंट में आ जाता है, उसने बताए थे ना। इनटू यहाँ देखो बाबू लॉग यहाँ बेस लॉग आर्गुमेंट में भी बेस में 10 करते हैं, तो लॉग यहाँ भी क्या होगा बच्चे, आर्गुमेंट में सी हो जाएगा और बेस में 10 हो जाएगा, क्योंकि बेस हमें 10 ही रखना है, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ देख रहे हो ए बी सी देख रहे हो, इस सारा का सारा जो है लॉग के आर्गुमेंट के रूप में आ जाएगा। इनटू यहाँ देखो लॉग सी बेस 10 लॉग ए बेस 10, अरे उसमें देखो, ठीक है। तो कहानी तो समझ में आ ही गया होगा, सारा का सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन बाबू यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, चलिए विदाउट ऑप्शन का नहीं समझ में आएगा इसलिए कर है। लॉग ए बेस नहीं है प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, ठीक है। वो कर रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी हो तो बच्चे पहला ऑप्शन में है बी बराबर ए, दूसरा में है बी बराबर 2a और थर्ड सी में दे रखा है बी बराबर ए बटा ए माइनस 1 दिया हुआ है और डी में दिया है बी बराबर ए बटा 1 माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू। तो देखते हैं जरा लॉग ए प्लस लॉग दिया हुआ है बी इक्वल टू में दिया हुआ है बाबू
log a प्लस बी। ठीक है वो तो b का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ जो भी होगा बेस तो बराबर ही होगा, नहीं दिया है तो बेस हम लोग 10 ले लेते हैं। अब log का नाम कॉमन ले लेते हैं, है ना बाबू, तो क्या बचेगा a इंटू बी हो जाएगा, और प्लस में log a प्लस बी हो गया, है बाबू। देखो ठीक ना, तो आर्गुमेंट बराबर हो जाएगा, चूंकि तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं बोला, यानी log बेस 10 log बेस 10, बेस में ही इसे 10 दे दिए, अभी दोनों बराबर है बाबू, तो इसका आर्गुमेंट भी बराबर होगा, मीन्स ए बी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। बी किधर ले लेते हैं, ए बी माइनस बी इक्वल टू में ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। और बी का कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस वन इक्वल टू ए, देन बी बराबर ए बटा ये आ जाएगा ना यहाँ पर ए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा बच्चे, बी बराबर यानी सी होगा, ठीक है। तो इसकी टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्व, तो टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चे सेकंड नंबर सवाल, दूसरा नंबर से कर है, यदि f फॉर फंक्शन होता है, ठीक है बाबू, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log x बेस e, e मींस एक्सपोनेंशियल है, ठीक है बाबू, e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल होता है, तो फंक्शन ऑफ e टू द पावर 100 का वैल्यू निकालना है, समझ लो। तो यहाँ देखो, यहाँ पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया होगा बाबू log x बेस e है। अब फंक्शन ऑफ कितना बच्चे, e टू द पावर 10 है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ e टू द पावर, सॉरी 10 नहीं, सॉरी 100 है बाबू, 100 इक्वल टू log, जहाँ देखो x के बदले में क्या पुट किए बच्चे, e टू द पावर x, देखो यहाँ पर x के बदले में e टू द पावर 100, तो यहाँ भी x के बदले में e टू द पावर क्या हो जाएगा बाबू 100 होगा, बेस से पहले से ही है समझ में, तो 100 बाहर आ जाएगा बच्चे, और यहाँ हो जाएगा log e बेस e। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस से दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगा बच्चे यहाँ पर, चलो 100 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, किसका होगा वो, फंक्शन ऑफ e टू द पावर 100 का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं बच्चे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और देखो 1 प्लस 1/2, ठीक है, log 16 बेस 10, माइनस में दिया बच्चे 3 log 2 बेस 10, ठीक है बाबू। यहाँ 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, log 10 बेस 10, अरे बाबू समझे, ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर होगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस में बच्चे 1/2 को हम अंदर भेज देते हैं, जब इसको अंदर भेजेंगे तो यह जा करके अंदर में, यानी लॉग के अंदर में आर्गुमेंट पर पावर बन जाएगा, यानी 16 पर पावर हाफ हो जाएगा, और बेस में 10, माइनस में 3 को भी अंदर कर देते हैं, तो log 2 पर पावर 3 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, log 10 बेस 10। और यहाँ सब log के फॉर्म में था, इसलिए 1 को भी log के रूप में ही लिख दिए हैं, ठीक ना। और प्लस देखो ये 1 किस, देखो 16 टू द पावर 1/2, यानी 1/2 हाफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, पता है ना, रूट होता है, हाफ मतलब क्या, रूट होता है, किसी संख्या पर पावर रहेगा, तो मीन्स 16 का रूट कितना होगा, 16 का रूट 4 बेस 10, माइनस में हो जाएगा वो log कितना होगा 8 बेस 10। अब यहाँ देखो log 10 है, यहाँ log 10 है, यहाँ भी log 10 है, तो ना log 10 का कॉमन ले लेते बच्चे, तो इसके बीच में देखो मल्टीपल, सॉरी प्लस है, तो आर्गुमेंट के बीच में मल्टीपल हो जाएगा, और ये जो है बच्चे माइनस में है, इसलिए इसका जो आर्गुमेंट आएगा यहाँ पर बटे में आ जाएगा, 4 2 8, यानी हो जाएगा बच्चे फाइनली log 5 बेस 10 हो जाएगा, यही इसका
ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन जरा। लॉग बाबू यहां से लॉग देखो ये बेस 5 है ना बच्चे, तो इसका आर्गुमेंट यहां से यहां तक है, ठीक है। फिर दूसरा देखो बच्चे अंदर में देखो लॉग यहां देखो बेस 2 है, लेकिन इसका आर्गुमेंट यहां से यहां तक है। और उसमें फिर अगर और अंदर जाएंगे बच्चे तो यहाँ देखो लॉग बेस 3 है, लेकिन इसका आर्गुमेंट कितना बच्चे x है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू ये तो यहाँ आर्गुमेंट दैट इज n का रोल कर रहे हैं बाबू। जैसे यहाँ देखो ना log n बेस a इक्वल टू x आ रहा में, तो आर्गुमेंट यहाँ n का रोल कौन कर रहे हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, जबकि बेस क्या है बच्चे 5 है। जब हम यहाँ log हटाते बच्चे तो n इक्वल टू a पर पावर कितना हो जाता है, x हो जाता है, बेस पर पावर x हो जाता है। इसी तरह से यदि e वाला log हटाएंगे तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट बचा रहेगा, यानी log x सॉरी 3 है यहाँ पर बेस 3 और बाबू जब ये log हटाएंगे तो ये जो आर्गुमेंट है ना ये आर्गुमेंट के बराबर 5 पर पावर 0 हो जाएगा। अरे उस समय फाइनली क्या होगा 5 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया। फिर देखो बाबू फिर अगर हम इस आर्गुमेंट इस लॉग को हटाएंगे तो ये आर्गुमेंट जो है ना बच्चे आर्गुमेंट बराबर सॉरी जो लॉग है ना यानी आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फाइनली कितना होगा बाबू 2 होगा। अब इस लॉग को हटाएंगे और उस समय तो यहाँ जो बेस है बच्चे बेस पर पावर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, देन आर्गुमेंट बराबर हो जाएगा बाबू 3 पर पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरा आप लोग, ठीक ना बाबू। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम था लॉग से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन हम आप लोग को करवा दिए हैं। तो अब इस सारा क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और फिर अब आप ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, डेली आपको वीडियो मिलेगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो और मैथ हो, तीनों पेपर में से डेली आपको मिलेगा। कोई ना कोई पेपर रहेगा, हो सकता है किसी दिन 2 पेपर आ जाए, ठीक ना बाबू। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्त यार को आप तो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके वजह से अगर उन लोग का लाइफ हो जाता है तो लाइफ में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि नहीं। इसलिए आप अपने दोस्त यार को भी इन्फॉर्म कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक ना बाबू। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि कीजिएगा सब्सक्राइब तो लेटेस्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।